प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो भला है उसने हमें एक और ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, महिमा, उसका हम धन्यवाद कर सकें। आज के वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए निर्गमन 13, 17 से 22, भजन 107 और इफिसियों 5, 8 से 14 और यूहन्ना 9, 1 से आखिरी आयत तक हमने पढ़ा। और आज का जो दिन है फोर्थ संडे बिफोर ईस्टर, और आज का जो थीम है क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। तो आइए हम प्रार्थना करें, इससे पहले हम प्रभु के वचन पर मनन करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम बड़ी दीनता, नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, जब इस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं, थोड़ी देर आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि जब हम इस वचन को बोलें, सुने, मनन करें, ग्रहण करें, तो पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से इस वचन को ग्रहण करके इस पर चल सकें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और उसने एक और मौका जो है हमें दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना, स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। और सच में ये हमारे लिए जो है एक आशीष की और परमेश्वर के अनुग्रह की बात है। तो लास्ट संडे हमने मनन किया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन का जल देते हैं। यीशु मसीह जीवन का जल है, वो जीवन का जल हमें देते हैं। आज यूहन्ना के सुसमाचार में से 9वां अध्याय हमने पढ़ा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। तो कुछ उससे पहले हमने मनन किया था कि यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। तो ये सब चीजें, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे लाइट हो, चाहे ज्योति हो, ये सब मनुष्य के जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इसके बगैर मनुष्य का जो अस्तित्व है वो पृथ्वी पर नहीं रह सकता था, क्योंकि जो लाइट है वो परमेश्वर ने उसके सोर्स जो बनाए हैं। सबसे बड़ी जो लाइट है वो सूर्य की रोशनी है, लाइट है जो पूरे संसार को रोशन करती है। फिर उसके बाद चांद है, सितारे हैं जो कि परमेश्वर ने बनाए हैं। और परमेश्वर खुद एक ज्योतिर्मय परमेश्वर है। जहां पर उसकी उपस्थिति होती है वहां पर रोशनी होती है, वहां पर लाइट होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो संसार में परमेश्वर ने जो हमें ज्योति दी है, मनुष्य ने भी जो है बड़े-बड़े बिजली के पावर प्लांट लगाकर जो है वो बिजली को उत्पन्न किया है, जिससे रोशनी हमारे घरों में, हमारे सड़कों पर, हमारे कंपनीज में, हमारे जहां भी हम काम करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, तो हर जगह के लिए है रोशन करने के लिए मनुष्य ने भी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, उसने भी जो है रोशनी को बनाया है। तो रोशनी या लाइट या ज्योति जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर किसी भी मनुष्य का जीवन जो है पृथ्वी पर जो है उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं और उसमें लाइट ना हो तो क्या होगा? अगर हमें कुछ काम वहां करना है, अगर हमें पढ़ाई करनी है, अगर हमें किचन में अगर हम जाना है, अगर हमें खाना बनाना है, अगर हमें कोई अपना स्टडी करनी है, कोई भी काम करना है, अगर कमरे में अंधेरा है तो क्या हम उस कमरे में कोई काम कर सकते हैं? यानी आप सब चुप हैं, यानी अगर हम कर सकते हैं, है ना? तो हम जो है किसी भी अंधेरे जगह पर कोई काम नहीं कर सकते। अगर यही सर्विस हम रात को करें और लाइटें बंद कर दें, मेरे सामने क्या लिखा है, आपके सामने क्या लिखा है, आपके पास बुक्स हैं, बाइबल है, लेकिन अगर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप कुछ भी देख नहीं पाओगे, है ना? तो रोशनी जो है, लाइट जो है, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो है लाइट की, वो मैं बांटूंगा। उसके बाद जो है मैं यूहन्ना 9 पर जो है आऊंगा। तो जो लाइट है उसकी कुछ विशेषताएं हैं और हम सब जानते हैं उसको, बस इसको एक बार से फिर से मैं बताना चाहता हूं जो है कि पहला जो काम है लाइट का, लाइट डिस्ट्रॉयज डार्कनेस है। तो जहां लाइट होती है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। अगर एक बड़े से अंधेरे कमरे में
एक छोटा सा दीपक भी जलाओगे, छोटी सी मोमबत्ती भी जलाओगे, तो भी वो उस जगह को रोशन कर देगी। और पूरे अंधकार में अगर दूर से जो है एक छोटी सी चिंगारी भी, अगर एक दीपक भी जलेगा, तो बहुत कई किलोमीटर से उस दीपक को देखा जा सकता है ना। और अगर हम सितारों की बात करें तो हमसे कितने करोड़ों किलोमीटर दूर पे सितारे हैं, और पृथ्वी से कई गुना, सूर्य से कई गुना बड़े हैं, लेकिन अंधेरे में जो है वो जब टिमटिमाते हैं तो वो हमें जो है दिखाई देते हैं, है ना। तो रोशनी जो है, पहला रोशनी का जो काम है, लाइट डिस्ट्रॉय डार्कनेस। सेकंड थिंग जो है, लाइट ब्रिंग्स साइट एंड अंडरस्टैंडिंग है। तो जहां पे रोशनी होती है उससे हम देख सकते हैं चीजों को और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है ना। तीसरी चीज जो है, लाइट ब्रिंग्स लाइफ। अगर सूर्य ना हो तो सारी जो पृथ्वी पर जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो मनुष्य है, वो जीवन खत्म हो जाएगा। चाहे वो जल के अंदर, समुद्र के अंदर जो है जीव जंतु है, तो उनमें जो लाइफ आती है वो सूर्य की रोशनी के द्वारा आती है। हमारा जो भोजन है, हमारी फसलें हैं, हमारे जो शरीर की जो कई जरूरतें हैं, विटामिन डी है या कैल्शियम जिसे हम कहते हैं, तो कई तरह की जो हीलिंग है वो सूर्य की रोशनी से हमें मिलती है। तो लाइट ब्रिंग लाइफ। चौथी चीज है, लाइट हील्स। रोशनी जो होती है वो चंगा करती है ना, चंगाई देती है। कई लोगों को बोला जाता है कि धूप में बैठा करो तो आप ठीक हो जाओगे। जब बच्चा पैदा होता है तो अक्सर जो है उसे जॉन्डिस की प्रॉब्लम का खतरा रहता है, कईयों को हो भी जाता है, तो उसे एक लाइट में रखा जाता है, एक आर्टिफिशियल लाइट जो हॉस्पिटल में होती है। तो मम्मी पापा को बोला जाता है जब घर जाओ तो क्या करना, इसको सुबह की धूप दिखाना, क्योंकि उससे क्या होगी, इसकी हीलिंग होगी, है ना। अगर कोई भी इसको प्रॉब्लम है उसकी हीलिंग होगी। तो लाइट ब्रिंग्स हीलिंग है। तो लाइट चीयर्स ना, लाइट जो होती है वो जॉय देती है, आनंद देती है, खुशी देती है। जहां अंधकार होता है वहां भय आता है, डर आता है, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां पर हम जो है बड़े आनंदित हो जाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, और हम अंधेरे रास्तों पर चलना पसंद नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं इंसान होने के नाते। तो लाइट चीयर्स है, तो हमें वो खुशी देती है। छठी बात है, लाइट गिव्स अस सिक्योरिटी, है ना। जो लाइट है हमें सिक्योरिटी देती है। जहां पे लाइट होती है तो हम वहां पे डरते नहीं हैं। हमारे बच्चे भी अगर कमरे में क्या होता है, अगर लाइट बंद है तो कहेंगे मम्मी आप चलो, डैडी आप चलो, भैया आप चलो, है ना, क्योंकि वो उस अंधेरे से डरते हैं। इसी तरह हम बड़े भी, अगर हमें किसी सुनसान रास्ते में जाना पड़ेगा तो अंधेरा हो तो हम भी एक बार सोचेंगे जाए या नहीं जाए, है ना। तो जो लाइट है, जब जलती है लाइट, वो हमें सिक्योरिटी देती है। दिन में हम कहीं भी जाते हुए डरते नहीं, और रात को हम सोचते हैं कि हम बाहर जाएं या नहीं जाएंगे। आखिरी बात है, लाइट ब्रिंग्स होप। जो है, जो रोशनी है वो आशा लेकर आती है ना। जब जीवन में अंधकार होता है, या हम कहें कि जो लोग अंधकार में बैठे होते हैं उनको जो रोशनी की एक भी किरण दिख जाती है, तो वो रोशनी जब के जीवन में एक बहुत बड़ी आशा लेकर आती है। तो जो लाइट है वो हमें आशावान बनाती है। अगर कोई रात की ड्यूटी करता है और अंधेरे में वो कहीं बाहर खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमेशा उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रोशनी हो जाए, सवेरा हो जाए, ताकि हम इस अंधकार से बाहर निकल आए जाए। तो ये लाइट की कुछ विशेषताएं हैं। और जब यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो ये सारी बातें हम प्रभु यीशु मसीह पर अप्लाई कर सकते हैं कि वो हमें चंगाई देता है, वो हमें आनंद देता है, वो हमें प्रोटेक्शन देता है, वो हमें आशा देता है, वो हमें जीवन देता है, वो हमें चीजों को समझने की ताकत देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम सही और बुरे को जो है, गलत को पहचान सकें, और यीशु मसीह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और हमें अंधकार से निकालकर हमें ज्योति की संतान उसने हमें बना दिया है। यूहन्ना 9वें अध्याय में एक व्यक्ति का उदाहरण है जो जन्म से अंधा था, और उसका जो जीवन था पूरी तरह अंधकार में छाया हुआ था। सोचिए कि जिस व्यक्ति ने कभी रोशनी ना देखी हो, जिस व्यक्ति ने कभी लोगों को ना देखा, जिसने अपने कभी माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, अपने भाई बहन का चेहरा नहीं देखा, वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसा वो दिखता है, उसने वो कभी नहीं देखा, तो उसके जीवन में कितना बड़ा अंधकार उसके जीवन में छाया हुआ था। दूसरा, लोग कहते थे कि क्या तूने पाप किया है कि तू अंधा पैदा हुआ, या तेरे माँ बाप ने पाप किया है कि तू अंधा पैदा हुआ। यहूदी लोग सोचते थे कि अगर कोई बीमार है, किसी बीमारी, कोई जन्म से कोई बीमार है किसी भी तरह का, चाहे वो अंधा है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे
कोई ना कोई पाप उसने जरूर किया होगा, है ना, कोई ना कोई गलती तो इसने इसके माँ बाप ने की होगी ताकि ये अंधा या लंगड़ा या गूंगा या बहरा पैदा हुआ है। तो दोष लगाने वाले की कमी उसके पास नहीं थी, तो उसके अंधेपन के ऊपर हमेशा उसको दोषी ठहराते थे। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो भीख मांगा करता था, है ना, वो जो अंधा व्यक्ति था वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। यानी अंधा ना वो काम कर सकता था, ना वो शायद उसने पढ़ाई लिखाई की थी, कोई से दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कोई पता नहीं। उसको एक ही मतलब था कि बस उसको उसकी दिन भर की रोटी का एक छोटा सा हिस्सा जो है उसे लोगों की दया से उसे वो मिल जाए ना। और इसलिए जो है वो व्यक्ति जो था वो लोगों के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित होता है तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है और वो अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो खो देता है ना, क्योंकि उसका वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है तो उसकी अपनी जो ताकत है, कुव्वत है, उसकी जो अपनी योग्यता है वो सब बेकार हो जाती है, क्योंकि वो दूसरों के आश्रय जो है वो जीवन जीता है। तो 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो था वो पूरी तरह से एक मानसिक रीति से, एक सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से हम देखें जो है और आत्मिक रीति से अपने एक जीवन के लो स्टेटस पर था, जहां पे जैसे कोई आशा या कोई रोशनी उसको जीवन में नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे और लिखा है कि फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। तो यीशु मसीह ने उसके अंधेपन को देखा है। वहां पे बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी ने उसके अंधेपन को नहीं देखा कि उसे चंगाई मिल सके या कोई उसे चंगा नहीं कर सकता था, क्योंकि शायद किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन एक है जो हमारी हर एक अंधेपन को, हमारी हर एक बीमारी को, हमारे हर एक परेशानियों को, हमारे ऐसे चीजों को जो हम दूसरों से शेयर भी नहीं कर सकते, अगर वो हमारे पास है तो हमारी हर एक चीज को देखता है। जो लोग नहीं देखते, जो भाई बहन नहीं देख सकते, माता पिता नहीं देख सकते, जो बच्चे नहीं देख सकते, जो मित्र नहीं देख सकते, वो सब चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में देखता है कि इनको क्या चाहिए था। उस अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। तो हम इस पूरे अध्याय को 3-4 हिस्सों में अगर हम बांटे तो पहले हम देखते हैं कि 1 से 12 में प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। फिर हम अगर 13 से 23 पढ़े तो फरीसियों ने उसकी चंगाई को जो है लोग पूछताछ की कि कैसे ये चंगा हो गया। फिर 24 से 34 में उसके माँ-बाप को बुलाया गया कि कैसे ये चंगा हो गया। उसके बाद 35 से 38 में जो है वो व्यक्ति दोबारा यीशु से मिलता है और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के अंधेपन पर उल्हाना दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 12 में प्रभु यीशु मसीह जब उसको देखा तो चेलों ने पूछा कि किसने पाप किया है, क्या इसने इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने पाप किया और ना ही इसके माता पिता ने पाप किया है। तो हम ये कई बार संसार में दूसरों पर कोई जब दर्द आता है, कोई बीमारी होती है तो हम सोचते हैं कि जरूर कोई ना कोई इसने पाप किया होगा, है ना। आज के संसार में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे हमारे जीवन में वो आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है। और इसलिए जो है हर बीमारी पाप का कारण नहीं है, हर बीमारी पाप का कारण नहीं है। बेशक बहुत सारी बीमारियां पाप का कारण है, लेकिन हर एक बीमारी पाप का कारण नहीं है। उसमें हमारी कुछ हमारा जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका कोई कारण हो सकता है, हमारे खान-पीन का कारण हो सकता है, या हमारी लापरवाही हो सकती है, या और तरह के कई रीजंस हो सकते हैं जहां पर हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन हर बीमारी पाप का कारण नहीं है, क्योंकि पाप के कारण जो है हर बीमारी इस संसार में नहीं आई है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, लेकिन ये इसलिए बीमार है ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो सके। तो वो जो व्यक्ति था उसकी चंगाई होनी थी, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और उस समय के लोगों को देखनी थी, चेलों को देखनी थी, फरीसियों को देखनी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये इसलिए बीमार है ताकि जो है परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट हो सके। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन की दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जगत की ज्योति है, मेरे और आपके लिए वो जगत की ज्योति है। फिर यीशु मसीह ने जो है थूका और जमीन पर
उसमें जो मिट्टी थी उसने मिट्टी को साना और सान कर उसके आंख पे लगाया और उसको कहा जाकर शिलो में धो ले। और जब वो जाकर उस शिलो में गया, शिलो का कुंड जो था उसमें जाकर उसने धोया और जब लौटता हुआ आया तो वो देखने लगा और बहुत ही वो आनंदित हुआ क्योंकि अब वो देखने लगा था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये चंगाई जो है या यीशु मसीह का जो ये काम है दूसरे कामों से थोड़ा सा फर्क है। कई जगह यीशु मसीह ने किसी को छुआ, किसी को शब्द बोल दिए तो वो लोग चंगे हो गए, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थूकते हैं और उससे मिट्टी को सानते हैं, मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाते हैं, उसे कहते हैं कि जा और जाकर शिलो के कुंड में धो ले। और उसने इस बात को माना जो है ना, और वो मानकर शिलो के कुंड में गया और वहां पर उसने अपनी आंखों को धोया। तो उसने ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने तो सुना है कि आपने तो बोलने से लोगों को चंगा कर दिया, आपने तो छूकर लोगों को चंगा कर दिया। पुराने नियम में नामान कहता था कि मैं तो सोचता था कि एलीशा आएगा और मेरे ऊपर आकर हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ को चंगा करेगा, तो शायद ये भी कह सकता था कि प्रभु मुझे कष्ट न दे, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मुझे दिखाई नहीं देता, आप ही मुझे जो है छूकर चंगा कर दो। तो यीशु मसीह जब चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चंगाई के तरीके अलग-अलग होते हैं ना। प्रभु जो है इस संसार में आज भी अपने लोगों को चंगा करते हैं, लेकिन उसके चंगाई के तरीके अलग-अलग होते हैं ना। तो चंगाई जो है वो परमेश्वर देना चाहता है, हर व्यक्ति को देना चाहता है, लेकिन उसके तरीके जो है वो परमेश्वर अलग-अलग अपनाता है। सारे लोग जो है दवाइयों से ठीक नहीं होते, सारे लोग प्रार्थना से भी ठीक नहीं होते हैं, उनको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, चंगाई देगा परमेश्वर, लेकिन हर एक काम का एक प्रोसेस परमेश्वर ने अलग-अलग तरीके से बनाया है। अगर चंगाई सिर्फ आश्रय कर्म के द्वारा ही हो तो सिर्फ ईसाई लोग चंगे हो, बाकी सारी दुनिया क्या हो जाए, हॉस्पिटलों में क्या हो जाएगी, मर जाएगी। कोई उनके लिए कोई प्रेयर करने वाला नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन चंगाई जो है वो परमेश्वर का एक प्रोसेस है ना, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग तरीके से परमेश्वर ने चंगाई को उपलब्ध करवाया है। किसी को छुआ, किसी को शब्द कहे और इसको क्या कहा, मिट्टी सानी और मिट्टी लगाकर जो है उसको कहा कि जाकर शिलो के कुंड में धो ले। अगर वो कहता कि मैं शिलो के कुंड में नहीं जाऊंगा, मुझे अभी चंगाई चाहिए, तो शायद वो कहता जब तू मेरी आज्ञा नहीं मानता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। तो कई बार हमें अपनी चंगाई को अलग-अलग तरीकों से लेना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगा करने वाला वो ही है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे परमेश्वर, हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। सच में हमें अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसको भी जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक पासवान थे, वो प्रचार करते थे कि मैं कभी दवाई नहीं खाऊंगा, जो दवाई खाते थे उनका मजाक उड़ाते थे, है ना। ये लोग दवाई खाते हैं, ये दवाई खाकर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं। विश्वासी को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बिना दवाइयों के ठीक हो सके। एक बार स्कूटर चला रहे थे, गिर गए, हड्डी टूट गई और फिर कहां गए, हॉस्पिटल, क्योंकि हड्डी तो प्रार्थना से जाए, घर में बैठे प्रार्थना करते रहे कि हड्डी जुड़ जाएगा, वो लग रही है या फ्रैक्चर आ गया उसमें तो हड्डी जुड़ जाए, तो क्या होगा, नहीं जुड़ेगी। परमेश्वर जोड़ सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है कि जा डॉक्टर के पास जा और डॉक्टर से इलाज करवा और मैं चंगा करूंगा, है ना। तो परमेश्वर के चंगाई देने के तरीके जो हैं वो अलग-अलग हैं। मेडिकल साइंस सबसे पहला तरीका है जो संसार में परमेश्वर ने दुनिया को चंगा करने के लिए दिया है ना। जब सब कहीं से कोई व्यक्ति हार जाए, कोई मेडिकल से हार जाए, कोई तंत्र मंत्र और जादू टोने करके भी हार जाए और लोगों के पास जो है कोई जड़ी बूटियां खाकर भी हार जाए, तब जो है कहता है, अगर हम कहें कि अब हम सब हार चुके हैं, तब कहते हैं परमेश्वर की जब दुनिया के रास्ते बंद होते हैं तब मेरे पास आ, मेरा दरवाजा तब खुलता है जब मनुष्य की कोशिशें बेकार हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं ना। तो परमेश्वर जो है वो चंगाई देता है, लेकिन अलग-अलग तरीकों से चंगाई देता है। इस व्यक्ति को भी कहा कि जाकर शिलो के कुंड में धो ले, और उसने शिलो के कुंड में जाकर धोया और वो चंगा हो गया है। और जब वो चंगाई मिली तो उस चंगाई का लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, लोग पूछने लगे कि ये क्या ये वही व्यक्ति है ना,
क्या ये वही है जिसने जो भीख मांगा करता था और अब जो है ये चंगा हो गया है, अब ये देखने लग गया है? तो 12वीं आयत तक उससे खूब पूछताछ की जाती है और उसने कहा कि यीशु मसीह नाम व्यक्ति ने मेरी आंखों को छुआ, मिट्टी सान कर आंखों पर लगाया और उसने कहा कि शिलो के कुंड में जाकर धो ले, और मैंने धो लिया और मैं देखने लगा। जो अंधे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं वो देखने लगते हैं। यानी आत्मिक रीति से जो अंधे हैं वो यीशु मसीह की आज्ञा वचनों को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो वो देखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे उसकी चंगाई जो थी वो फरीसियों के पास पहुंचाई गई। इस व्यक्ति ये ऐसा सा व्यक्ति है जिसे यीशु मसीह ने चंगा किया। फरीसी हमेशा हर बात पर यीशु मसीह के अंदर दोष ढूंढना चाहते थे और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने पहला दोष इसमें ये ढूंढा कि इसने शब्द के दिन इस जन्म के अंधे को चंगा कर दिया। ये तो क्या है? पाप है ना। वो इस बात से खुश नहीं थे कि एक व्यक्ति जो कितने सालों से बीमार था, वो देख नहीं सकता था, उसकी हालत बड़ी खराब थी, आर्थिक पारिवारिक रीति से वो एक सताया हुआ व्यक्ति था, अंधकार में था, उससे खुशी नहीं हुई है ना। दुख इस बात का था कि ये शब्द के दिन क्यों किया गया। तो बहुत सारे लोग जो है कई ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, कहते हैं कि काम हो गया ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ना? जैसा हम कह रहे थे वैसा ही होना चाहिए, जैसा हमने सोच रखा है, जैसा हमने प्लान कर रखा है, जैसा हमने लोगों को बता रखा है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। काम हो गया ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ ना, ठीक है, लेकिन जो है हमारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुआ ना? हमें पूछकर क्यों नहीं हुआ, हमें बताकर क्यों नहीं हुआ, हमारी परमिशन से काम क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे कलीसिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे मर्जी के बगैर ये काम कैसे हो गया। काम तो ठीक अच्छा है, कोई बात नहीं है ना, काम हुआ अच्छी बात है, लेकिन क्यों हुआ है ना? फरीसी भी यही कर रहे हैं कि काम तो अच्छा हुआ है, नहीं उनको तो ये भी था कि अच्छा हुआ, ये भी था कि अच्छा हुआ है, क्यों हुआ है ये व्यक्ति क्यों देखने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके माँ-बाप को बुलाया, उसने गवाही दी कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। उसके माँ-बाप को बुलाया गया, माँ-बाप इस बात से डर गए कि कहीं जो है ये हमें जो उनका आराधनालय है उससे हमें बाहर ना निकाल दे, हमें हमारे ऊपर बंदिशें लगा दे, या हमें जो यहूदा की जो एक उनका धर्म है उस धर्म से हमें बाहर निकाल दे कि ये यीशु को मसीह मानते, क्योंकि वो एका कर चुके थे। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि यीशु मसीह है तो उसे हम आराधनालय से बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो सियाना है, इसी से पूछो, हमें कुछ नहीं पता, हम तो ये जानते हैं कि ये अंधा था और अब ये देखता है, हमें नहीं पता, इसी से पूछो जाए। तो हम देखते हैं कि 13 से 24 आयत तक जो है उसके माँ-बाप को बुलाया जाता है और वो उसके माँ-बाप जो है कोई सही से उन्हें जवाब नहीं देते हैं। फिर हम देखते हैं 24 से 34 तक दूसरी बार उस व्यक्ति को बुलाया जाता है कि बता क्या हुआ। उसने फिर कहा कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं, क्या तुम भी उस पर विश्वास करना चाहते हो, है ना? तो उन्होंने कहा कि जो है उसे बुरा भला कहने लगे और उससे कहा कि तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं ना। कई बार जो लोग चंगाई पाते हैं, जीवन में आशीष पाते हैं, और वो उस व्यक्ति का या उस डॉक्टर का, मान लिया कोई डॉक्टर हमें दवाई देता है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है ना, तो अगर हम दूसरे व्यक्ति को कहेंगे तो दूसरे डॉक्टर को बहुत अच्छा कहता है, वो कहेगा जो है तू ही उसका चेला है, तो उस डॉक्टर का तू ही चेला है, हम तेरे चेले नहीं हैं। कई बार चर्च में कहते हैं ये उसका चेला, ये उसका चेला, ये उसका चेला है ना, और उससे उन लोगों से वो कटना शुरू हो जाती है, ये उसका चेला है, ताकि हम बुराई उसके सामने ना कर सके, है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम तो मूसा के चेले हैं, यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहाँ का है ना। पहले कहते थे कि हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, इसके माँ-बाप को, इसके भाई बहनों को हम जानते हैं, है ना, इसके बहनें हमारे बीच में रहती हैं, तो ये कैसे बड़े-बड़े काम कर सकता है। एक समय था जब ये कहते थे कि हम इसे जानते हैं, उसके जानने के कारण उस पर विश्वास नहीं करते थे। आज जब उसने अंधे को आंखें दे दी तो वो कह रहे हैं कि हम इसे जानते नहीं कि ये कौन है। तो लोग जो है समय के साथ क्या होता है, बदलते रहते हैं, चित हो या पट हो, टांग अपनी ही ऊपर रखनी है ना। तो हम ही सही है, एक समय उसको सही करेंगे, उसी काम को दूसरी जगह गलत करेंगे।
कि ये पहले सही था, अब जो है कुछ दिनों बाद वही काम गलत हो गया, पहले ये गलत था अब ये क्या हो गया, सही हो गया, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो है परंतु इस मनुष्य को हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, उस अंधे ने जो ठीक हुआ था उसने कहा कि ये तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। और उन्होंने उत्तर दिया कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों, उसने कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उनकी सुनता है। वो फरीसी ये सिद्ध करना चाहते थे कि यीशु मसीह पापी है और वो परमेश्वर की ओर से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो अंधा जिसने इसकी आंखें खुली थी वो उनको कह रहा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को की नहीं सुनता ना। अगर परमेश्वर पापियों की सुनता तो तुम लोग मुझे कब का चंगा कर चुके होते। तुम जो हमसे दान मांगते हो, तुम जो है बड़े बड़े जो है जो भेड़े हैं या बलियां हैं जो हमसे मांगते हो है, अगर तुम्हारे पास जो है अगर वो सामर्थ होती तो तुम मुझे कब से जो है चंगा कर चुके होते, लेकिन तुमने मुझे चंगा नहीं किया क्योंकि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। जो परमेश्वर का भय मानेंगे उनकी परमेश्वर सुनता है। और जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोले हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था ना। यदि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे या वो परमेश्वर की ओर से नहीं आए थे तो वो संसार में इतने बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। और आज भी बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उसके कामों पर विश्वास नहीं करते। आज भी लोग कहते हैं कि अरे ये तो भोग रच रहे हैं, ये तो उसके नाम से कुछ कर रहे हैं, मसीह लोगों को पैसे देकर ईसाई बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और यीशु मसीह की सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो 34 से लेकर 38 तक वो फिर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। अक्सर ये लोग बात कहते हैं सुनते कि तुझे क्या पता, क्या तू हमें सिखाएगा या तू हमें क्या सिखाता है ना। हमें सब कुछ पता है, हम इतने सालों से ये हैं, इतने सालों से वो हैं, इतने सालों से हम ये करते हैं, हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए, तुम क्या हमें सिखाओगे। अक्सर हम अपनी बातचीत में अपने लोगों के बीच में इन बातों को सुनते हुए देखते हैं। उस अंधे को वो कह रहे हैं कि क्या तू हमें क्या सिखाएगा ना, तेरी इतनी सामर्थ नहीं है कि तू हमें कुछ सिखा सके, सारा धर्म शास्त्र हमें रटा हुआ है, हमें पता है, तेरी इतनी जरूरत नहीं है कि तू हमें सिखाए, तो खुद जो है पापों में जन्मा इसलिए तू बीमार था। जिसका कहने का मतलब ये था। फिर जो हम देखते हैं कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। फिर यीशु से दोबारा मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जब सुना कि उसे बाहर निकाल दिया है, जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने कहा कि हाँ हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा कि तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और उसे दंडवत किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले से कहा था कि वो भविष्यवक्ता है, तो फरीसी ने पूछा कि यीशु भविष्यवक्ता है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, प्रभु जो है लॉर्ड मतलब स्वामी जो है परमेश्वर। अब वो यीशु मसीह को सिर्फ नबी नहीं मान रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान रहा है। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तब यीशु ने कहा इस जगत में मैं न्याय करने के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते हैं वो देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। फरीसी जो उसके साथ थे उन्होंने सुनकर इस बात से कहा कि क्या हम अंधे हैं। यीशु ने उससे कहा कि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तो अगर अंधे होते तो कोई बात नहीं थी क्योंकि तुम पापी नहीं ठहरते, लेकिन अब जब ये कह लो कि हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं, हम मूसा के चेले हैं और हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, तो अब तुम सच में क्या हो, अंधे हो, तुम्हारा पाप बना रहता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के द्वारा हमें भी सिखाना चाहता है कि हम जो ज्योति की संतान है, वो प्रभु जो हमें चंगाई देता है, हमें जीवन देता है, जो हमें हीलिंग देता है, जो हमें सुरक्षा देता है, जो हमारे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करता है,
उस परमेश्वर को, उस लाइट को हम कैसे ग्रहण करते हैं। अगर वो उस ज्योति को हमने ग्रहण किया है, तो इफ्सियों में पौलुस ने कहा है, इफ्सियों की पत्री में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके 8वीं आयत से लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार थे, अब ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तो आज ये जो हमने जो मनन किया है उसका मकसद क्या है कि जब हम ज्योति की संतान बनाए गए हैं तो हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चले जाएं। अगर हम उसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, प्रचार करते हैं, बोलते हैं, और हमें इसका बहुत बार इसको हमने अलग अलग लोगों से सुना भी है, और हमारी जिंदगी में इसका कोई असर नहीं है, तो इसका पढ़ना, सुनना, बोलना क्या है, वो बेकार है। ये फल तभी लाएगा जब हम इसे ग्रहण करने के बाद उस ज्योति की संतान बनकर हम ज्योति के समान चलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ज्योति है जिसने हमें अंधकार से बाहर निकाला है। क्योंकि उनके लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अगर हम ज्योति में चलते हैं तो हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य पाया जाएगा, झूठ पाया हमारे अंदर नहीं जाएगा। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज हमें ये सोचना है, अपने आप से ये पूछना है कि मेरी जिंदगी से परमेश्वर क्या चाहता है, क्या उसको भाता है मेरी जिंदगी से। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दोष है। अंधकार के बुरे बुरे काम जो पाप हैं उनमें हम शामिल ना हो, वरन उन पर हम उल्हाना दें। और जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। और वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं जगत की ज्योति हूं। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। अगर हम यूहन्ना 8:12 पढ़े तो लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो आज मेरे और आपके पास जीवन की ज्योति है। अगर हम इस ज्योति पर विश्वास करेंगे तो हमारे अंदर वो ज्योति आएगी और हम जहां जाएंगे वहां का जो माहौल, वहां से अंधकार दूर हो जाएगा और उस जगह पर, उस घरों में, उस परिवारों में, उन लोगों के अंदर जो है एक रोशनी आएगी। और यदि हम अंधकार से भरे हुए हैं तो हम जहां जाएंगे वहां की जो थोड़ी बहुत रोशनी में कहीं है उसको भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज हमारे पास क्या है? क्या यीशु मसीह की रोशनी है या शैतान का दिया हुआ अंधकार है? जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम परमेश्वर की ज्योति से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ज्योति की संतान बनाया है। अगर हमारे पास ज्योति है तो जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ ज्योति जाएगी जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है। अगर हमारे अंदर अंधकार है तो हमारे साथ क्या जाएगा? अंधकार, है ना? दिन भी होगा, रोशनी होगी, धूप होगा, लेकिन अंदर क्या होगा? अंधकार होगा। और जो जिसके पास होगा वो दूसरों को क्या दे सकता है? जिसके पास जो होगा वही वो दे सकता है। तो मेरे पास यदि ज्योति है तो मैं ज्योति दूंगा, यदि मेरे पास अंधकार है तो मैं दूसरे को अंधकार दूंगा। अंधकार के काम झूठ, प्रेम, धोखा, चुगलियां, बुराइयां, निंदा, व्यभिचार, तरह तरह के बुरे काम हैं। और ज्योति के काम है धार्मिकता, सत्य और भलाई, ना? बुराई में भी भलाई को ढूंढ लेना। तो दो पड़ोसी थे जो है, एक के पास सूरों का बहुत बड़ा उसका एक बिग फार्म था जो है, और दूसरा उसका पड़ोसी था, उसके पास फूल और सब्जियां वो अपने आंगन में लगाया करता था। तो जो बिग फार्म जिसका था वो क्या करता था? वहां की जो गंदगी थी, क्योंकि उससे बड़ा जलता था, चिढ़ता था, उसे घर में फेंक दिया करता था। बहुत दिन तक वो व्यक्ति परेशान था कि मैं क्या करूं, ये जो एक गंदगी होती है जिसके पास है वो मेरे आंगन में फेंक देता है। तो उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं इसको भी कुछ ना कुछ दूंगा जो मेरे पास है। तो उसने फूलों का गुलदस्ता बनाता, वो सुबह उसके घर में, उसके आंगन में फेंक देता था। फिर कभी सब्जियां ताजी होती, वो सब्जियां जो उसके आंगन में फेंक देता। कई दिनों के बाद वो व्यक्ति टूट गया जब उसने देखा कि मैं रोज के घर में कचरा फेंकता हूँ और ये मेरे घर में रोज फूल फेंकता है और सब्जियां हरी हरी भेजता है ताकि मैं खा सकूं। उसने उससे पूछा कि भाई
भाई ये आप कैसे कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा बुरा सोचता हूँ लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देते होते हैं। तो उसने कहा कि बड़ी आसान बात है, बड़ी सिंपल है, क्योंकि जो आपके पास है वो मुझे आप देते हो और जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। तो जब हम यहाँ से चर्च से बाहर जाते हैं तो हम किसको क्या देते हैं, ये हमारे अंदर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमारे अंदर है। क्या बाहर निकलते चुगलियां, लड़ाई झगड़े की बातें, ईर्ष्या द्वेष की, घमंड की, है ना, बुराइयों की बातें हमारे अंदर हैं, तो हम दूसरों को वो ही देंगे, क्योंकि वो शैतान के राज्य का एक हिस्सा है। यदि हमारे अंदर प्रेम, शांति, धीरज, मेल मिलाप, भाईचारे की बात है, प्रभु का वचन हमारे पास है, धन्यवाद है, परमेश्वर की महिमा है, तो याद रखिए परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर है। तो एक मसीह होने के नाते आप ये कह सकते हो कि यीशु मसीह हमारी ज्योति है, मैं उसकी ज्योति, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि मुंह से हम बोलने वाले हैं या अंदर जो है ज्योति को रखने वाले हैं। परमेश्वर मुंह से बोलने वाले हे प्रभु करने वालों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज से जब आप बाहर जाओ, अपने घर में जाओ, अपनी जॉब पर जाओ, तो ये सोचो कि मेरे अंदर क्या है, और जो आपके अंदर होगा आप उससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हो, है ना। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं किसी को 200 नहीं दे सकता, क्योंकि 100 है उसमें से मैं 100 या 10, 20, 30, 50 दे सकता हूं, लेकिन मैं 100 से ज्यादा नहीं दे सकता। तो आज मेरे और आपके पास क्या वो ज्योति है या नहीं है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके कामों से, आपकी जुबान से पता चल जाएगा कि इसके पास क्या है। तो आप टोक सकते हो कि भाई मुझे ये आपका अधिकार नहीं चाहिए, मैं ज्योति से भरा हुआ हूं और मैं ज्योति की बातें करने वाला हूं, तो मैं अंधकार किसी के ना सुनूंगा, अपने अंदर अंधकार आने नहीं दूंगा। मैं ज्योति की संतान हूं, तो मैं आपको ज्योति देता हूं, और ज्योति ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आपके जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और अपना अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को ग्रहण करो, उसमें चलते रहो, क्योंकि वो ज्योति का परमेश्वर है, वो जगत की ज्योति है, वो मेरे और आपकी ज्योति, जिसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जगत की ज्योति बनाया है, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। पिता, आपने हमारे जीवनों को ऐसा एक आशीषित बनाया है कि हम दूसरों के लिए एक ज्योति और आशीष का कारण बन जाए। पिता, हमारे अंदर से सारे अंधकार को दूर कीजिए और अपनी ज्योति से, अपने उस पिता सामर्थ से हमें भर दीजिए, ताकि हम जहां जाए वहां आपकी रोशनी फैलाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।